हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आपकी डिमांड आ रही थी, मेन चैनल पर आप कमेंट कर रहे थे कि सर आपने चैनल तो बना दिया बट क्लास कब से स्टार्ट करने वाले हैं। सर जल्दी से क्लास स्टार्ट कीजिए क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं। तो आपकी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, देखिए टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए आपकी क्लासेस डिले हो रही थी, बट फाइनली अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहने वाली है। आज से आज की क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आज आपकी फर्स्ट क्लास रहने वाली है। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सेटअप कैसा लग रहा है। मतलब इसी प्रकार से आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। और देखिए आपकी डिमांड पर यह क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं आपकी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो आपका अधिक से अधिक प्यार मिलना चाहिए। आपको कुछ भी यहाँ पर कमी लगती है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर इसमें और इम्प्रूवमेंट अगर हो जाए तो बेहतर रहेगा। हम आपकी कमेंट को रीड करके इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो अब आपको एक काम करना है, सभी प्यारे साथियों के लिए मैं बेहतरीन क्लास लेकर के आने वाला हूं डेली। तो आप इस सेशन को अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करना, क्योंकि बिल्कुल मैं जीरो से लेके चल रहा हूं, जहां से संगीत का इतिहास शुरू होता है और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो सभी प्यारे साथी अपने सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर जरूर कर दें। इसी प्रकार की आपको क्लास डेली मिलेंगी और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम चीजों को आगे लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी डिमांड थी इसलिए सेशन को स्टार्ट किया गया है। तो अब आपका प्यार भी इस पर मिलना चाहिए जिससे हम आगे इन क्लासेस को कंटिन्यू कर पाएं। और थोड़ा सा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करेंगे जिससे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और बेहतर चीज़ें करने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये न्यू चैनल है और यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार संगीत की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, तो सभी प्यारे साथी यहाँ पर जरूर बताइएगा। ब्रह्मा, शिव, सरस्वती, उपरोक्त सभी। तो साथ ही साथ कमेंट करते हुए चलना और कहीं भी आपको कोई भी समस्या लगे तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो देखिए धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार संगीत की उत्पत्ति का जो श्रेय जाता है वह ब्रह्मा जी को जाता है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। देखिए ये सारी की सारी धार्मिक अवधारणाएं हैं और किंवदंतियां हैं। ऐतिहासिक कोई फैक्ट यहाँ पर नहीं मिलता है कि ये एग्जैक्ट इसका आंसर है। संगीत का इतिहास का जो मेन कोई ऐतिहासिक रीजन नहीं है। ये सारी की सारी धार्मिक चीजें हैं, धार्मिक अवधारणाएं और किंवदंतियों पर आधारित ही संगीत के इतिहास को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो धार्मिक दृष्टिकोण से संगीत का इतिहास माना जाता है इसकी उत्पत्ति का ब्रह्मा जी से। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने संगीत शिव जी को दिया था, यानी कि शिव जी को सिखाया। शिव जी ने इसको सरस्वती जी को सिखाया। ठीक है, सरस्वती जी ने नारद को, और नारद ने गांधर्व और किन्नरों को यह संगीत की शिक्षा दी, जिससे इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते यह जनमानस तक हमारे यहाँ तक पहुंचा है। ये धार्मिक मेन रीजन है, धार्मिक अवधारणा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक यह रीजन माना जाता है कि संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की थी। और देखिए इस सृष्टि की रचना भी ब्रह्मा जी ने की, तो संगीत की रचना भी ब्रह्मा जी ने की थी, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। क्लियर, तो ये था आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिव जी ने अपने किस मुख से भैरव राग उत्पन्न किया। अब देखिए शिव जी ने संगीत सीखा था ब्रह्मा जी से, तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग रागों का निर्माण किया था। तो देखिए इनके 5 मुख थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाश मुख, ऊपर वाला। तो इससे इन्होंने 5 रागों का निर्माण किया था। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 कि शिव जी ने अपने किस मुख से भैरव राग उत्पन्न किया था, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। तो देखिए यहां पर आप लिखिएगा पूर्व मुख, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और एक आकाश। देखिए हम बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं और सभी फैक्ट को हम बारीकी से लेके चलेंगे और जो भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड जितना भी फैक्ट बन सकता है उन सभी को लेके चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है। तो यहाँ पर आपको पता है पूर्व से कौन सा राग निकला है। तो देखिए जो भैरव राग है आपका यह पूर्व मुख से निकला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व। अब देखिए पश्चिम से, यहाँ पर सभी प्यारे साथी ध्यान देना, पश्चिम से आपका हिंडोल राग है। ठीक है,
उत्तर से आपका यहाँ पर रहने वाला है मेघ, दक्षिण से आपका दीपक और आकाश मुख से आपका श्री राग। तो ये 5 मुखों से शिव जी के 5 राग उत्पन्न हुए हैं। एक यहाँ पर छठवां राग और था जो कि पार्वती माता जी के द्वारा 3, 4, 5 और 6। छठवां था आपका पार्वती जी के द्वारा दिया गया था जिसे आपका कौशिक, ठीक है, कैसिक या कौशिक राग बोला जाता था, जिसे आज के समय पर मालकोंस कहते हैं, ठीक है। तो ये 6 रागों की उत्पत्ति यहाँ पर मिलती है शिव जी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, फारसी कथा के अनुसार हजरत मूसा पैगंबर को मिले पत्थर के कितने टुकड़े हुए थे? तो देखिए ये जो धार्मिक किंवदंती थी यह हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से थी, लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम है समुदाय उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका हजरत मूसा फारसी थे, इनके अनुसार भी यहाँ पर एक पत्थर इनको मिला था और उस पत्थर के 7 टुकड़े हुए थे। इनके अनुसार बोला जाता है कि हजरत मूसा को एक पत्थर मिला जिसके 7 टुकड़े हुए, उन 7 टुकड़ों से 7 जल की धाराएं निकलने लगी, उन सभी 7 जल की धाराओं से 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई थी। तो इस प्रकार से इनके अनुसार यहाँ पर संगीत की उत्पत्ति का जो कारण है वो माना जाता है। क्लियर? साथ ही साथ कमेंट करते चलना, आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि अभी फर्स्ट क्लास हमारी रहने वाली है। तो जितना आप प्यार दिखाएंगे उतना यूट्यूब को लगेगा कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हैं और जो व्यूअर हैं उनको पसंद आ रही हैं। तो आप जितना लाइक करेंगे उतना ही फिर ये सजेशन में जाएगा। तो लाइक जरूर करना और अपने सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करना। पंडित दामोदर के अनुसार किस पक्षी से रे स्वर की उत्पत्ति हुई है? देखिए अब पंडित दामोदर जी ने जो संगीत है उसकी उत्पत्ति पशु पक्षियों से मानी थी। तो यहाँ पर देखिए सा, रे, ग, म, प, ध और नी, आपके 7 स्वर हैं। तो इन्होंने सा को माना था मोर से, ध्यान रखना, सा को इन्होंने मोर से माना था, रे को इन्होंने माना था चातक, ठीक है, ग को माना था इन्होंने बकरा से, म को इन्होंने माना था कौवा, ध्यान रखना, प को इन्होंने कोयल से, ध को मेढक और आपका निषाद को हाथी। इस प्रकार से इन्होंने संगीत की उत्पत्ति को लेकर के ये 7 स्वरों को 7 पशु पक्षियों से माना था। तो यहाँ पर रे को इन्होंने चातक के नाम इन्होंने दिया था। क्लियर? तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से फ्रायड ने संगीत के जन्म को किससे जोड़ा है? अब बताइएगा। अब देखिए फ्रायड थे, जेम्स लॉक भी थे, तो फ्रायड ने संगीत को किससे जोड़ा है? क्योंकि ये आपको पता है फॉरेन साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने ये धार्मिक और जो किंवदंतियों वाली अवधारणा थी इसको इन्होंने बिल्कुल पूरे तरीके से नकार दिया। इन्होंने बोला था कि जो संगीत है वह शिशु के स्वाभाविक व्यवहार से उत्पन्न हुआ है, यानी कि जिस प्रकार से शिशु चलना, बोलना, खाना पीना, रोना, हंसना सीख गया था, उसी प्रकार से संगीत का भी डेवलपमेंट होता चला गया और अपने आप ये जनमानस तक या अपने आप स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने लगा। तो ये फ्रायड थे, उनके अनुसार शिशु के स्वाभाविक व्यवहार से संगीत की उत्पत्ति हुई है, इस प्रकार से उन्होंने बोला था। नेक्स्ट देखिए, विद्वानों के अनुसार संगीत का जन्म किससे हुआ है? अब बहुत सारे विद्वान थे, उनका मानना था कि संगीत का जो जन्म है वो ओम से हुआ है। ओम आप समझते हैं, ओम आपका ओम इन 3 अक्षरों से मिलकर के बना है, ऐसा मानते हैं कि इन्हीं से आपका ओम का जो है इससे संगीत का निर्माण हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों से संगीत की उत्पत्ति का यहाँ पर जो संबंध है वो जोड़ा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, ओम में कितने अक्षर हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति, रक्षण और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं? अब देखिए ओम में आपके 3 अक्षर हैं, अभी मैंने बताया था अ, उ और म। अब देखिए अ क्या कहता है, ध्यान रखना, ये मैंने अभी आपको यहाँ पर बता भी दिया है कि आपको कितने अक्षर हैं। तो 3 अक्षर आपके रहने वाले हैं। सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताना। देखिए यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका 3 अक्षर। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपका जो अ है ये क्या है आपका सृष्टि के लिए, ठीक है, जो वो है आपका ये रहने वाला है आपका रक्षण के लिए, और म है आपका शक्ति का प्रतीक यहाँ पर माना है, ठीक है, रक्षण। अब देखिए सृष्टि यानी कि आपका ब्रह्मा जी से,
सृष्टि की रचना किसने की थी? ब्रह्मा जी ने। रक्षण यानी कि उसकी रक्षा पालन पोषण विष्णु जी करते हैं। और शक्ति का प्रतीक कौन है? महादेव जी, शिव जी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों का संबंध यहाँ पर जोड़ करके देखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, जाकोबिन ने संगीत के बारे में क्या कहा है? देखिए ये भी एक साइंटिस्ट है, इन्होंने संगीत के बारे में क्या बोला है? संगीत का ज्ञान मानव को भूख और प्यास के साथ हुआ है। संगीत का ज्ञान मानव के प्राकृतिक ध्वनियों से सीखा है। संगीत की उत्पत्ति पक्षियों की आवाज से हुई है। संगीत ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है। अब देखिए, संगीत ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। अब जाकोबिन ने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि संगीत का ज्ञान मानव को भूख प्यास का एहसास हुआ, उस भूख प्यास से ही एक संगीत का मतलब अनुभव उनको हुआ होगा और उसी के आधार पर संगीत की यहाँ पर जरूरत पड़ी और संगीत की उत्पत्ति हुई। इन्होंने बोला है कि संगीत अनादि है। जाकोबिन ने बोला है संगीत अनादि है, यानी कि ये बहुत समय से चला रहा है, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है, जब से सृष्टि का यहाँ पर रचना हुई है, तभी से संगीत चला रहा है। संगीत एक अनादि है, ये जाकोबिन के अनुसार बोला गया है। क्लियर? नेक्स्ट, ओम में उच्चारित होने वाले स्वर कौन से हैं? अब देखिए, ओम में उच्चारित होने वाले स्वर ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है। ये तीन स्वर आपके ओम के साथ उच्चारित होते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सारी की सारी चीज़ों को हम डीप में लेके चलेंगे और आपको डीप में ही क्वेश्चनों को पढ़ना है, क्योंकि अब वो पहले वाला समय खत्म हो गया कि आप ऊपर से क्वेश्चन पूछ ले जाते थे। आपने एमपीटेट में देखा होगा कितना क्वेश्चन का लेवल हार्ड था और किस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करना होगा। तो बिल्कुल हम बेसिक से और डीप में चीज़ों को लेके चलेंगे। आगे की जितनी भी क्लास रहेंगी, बस आपको एक ही काम करना है, अपना प्यार यहाँ पर दिखाना है। वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने ग्रुपों में शेयर करना है और अपने सभी यार दोस्तों को भी बताना है कि अब बेहतर क्लासेस, बेहतर तैयारी, बेहतर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको यहाँ पर मिलने वाली है इक्वल एजुकेशन के साथ। ठीक है, तो चलिएगा। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अब आपके लिए ये जो क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप सर्च कीजिएगा इक्वल एजुकेशन, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। सीधा सा फंडा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। ये सारी की सारी क्लासेस की डेली आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। प्रसिद्ध इतिहासकार ओल कस्थीवर ने संगीत के जन्म को किससे जोड़ा है? भाषा के ज्ञान से, धार्मिक आस्थाओं से, भूख और प्यास से, पक्षियों से। ठीक, तो देखिए ओल कस्थीवर ने संगीत के जन्म को किससे जोड़ा है? तो सभी प्यारे साथी यहाँ पर कमेंट करना, ये आपका महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने भी संगीत का जो जन्म है यह भूख प्यास से ही जोड़ा है कि जिस प्रकार से मानव को जिस प्रकार से भूख का एहसास हुआ, उनको प्यास लगना शुरू हुआ, उसी प्रकार से जब उनको थोड़ा सा जैसे आप समझिएगा, संगीत क्या है? दिमाग को शांत करने के लिए कोई व्यक्ति आपका किसी समस्या से जूझ रहा है, तो उसको उस समय पर इस प्रकार की नीड हुई होगी, तब उसको संगीत का एहसास हुआ और संगीत का जन्म हुआ। इस प्रकार से ये सभी के सभी जो वैज्ञानिक है उनका अपना अपना मत था और इसको लेकर के कोई ऑथेंटिक सोर्स तो है नहीं, जिसका जो विचार आया, जिसके मन में जो चीज़ें पनपी, उन्होंने उसी प्रकार से अपनी बुकों में लिख दिया। शिव जी के 5 मुखों से कौन से राग उत्पन्न हुए? तो अभी हम बता चुके हैं, भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक और श्री। ठीक है, ये आपके 5 राग थे। नेक्स्ट, पंडित दामोदर के अनुसार सा स्वर किस पक्षी से उत्पन्न हुआ है? देखिए सा आपका मोर से उत्पन्न हुआ है, अभी हम आपका अच्छी से डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फारसी कथा के अनुसार संगीत के 7 स्वर किससे बने हैं? देखिए फारसी कथा के अनुसार संगीत के 7 स्वर आपका 7 पत्थरों से, 7 नदियों से, 7 ध्वनियों से, 7 धाराओं से। तो आपका 7 धाराओं से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, 7 पत्थरों से नहीं, क्योंकि आपको पता है उनको एक पत्थर मिला था,
एक पत्थर के 7 टुकड़े हुए थे। ठीक है, 7 जब टुकड़े हुए थे तो उन 7 टुकड़ों से 7 धाराएं निकली। उन 7 धाराओं से यहाँ पर 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई थी। तो 7 धाराओं से 7 स्वर उत्पन्न हुए थे। इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर। नेक्स्ट, ब्रह्मा ने संगीत का निर्माण कर इसे सबसे पहले किसे दिया था, बताइएगा। तो ब्रह्मा ने संगीत का निर्माण कर इसे सबसे पहले शिव जी को दिया था। ध्यान रखना, किसको दिया था? शिव जी को। शिव जी ने किसको दिया था? तो सरस्वती जी को। ठीक है, सरस्वती जी ने नारद को, नारद ने गांधर्व और किन्नरों को। ठीक है, और गांधर्व किन्नरों ने इसको जनमानस तक यानी कि पृथ्वी पर भेजा। तो इस प्रकार से जो संगीत है आपके ब्रह्मा जी से निकला था और हम तक पहुंचा है। चलिए, जेम्स लॉक के अनुसार संगीत किससे उत्पन्न हुआ है? अब देखिए, जेम्स लॉक के अनुसार संगीत किससे उत्पन्न हुआ है? बिल्कुल आपका जीरो से हम लेके चल रहे हैं। जिस जिस संगीतकार ने, जिस विद्वान ने जो मत बोला है उसी को एज इट इज हम आपको लेके चल रहे हैं। और इसको लेकर के मैं आपको बता दूं, कोई ऐतिहासिक तथ्य अभी तक प्रमाणित नहीं है कि इस प्रकार से संगीत की उत्पत्ति हुई है। धार्मिक अवधारणाएं हैं और कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है, उसी के आधार पर हम चीजों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो जेम्स लॉक के अनुसार संगीत की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक से हुई है, मनोविज्ञान से। ठीक है, मनोविज्ञान से हुई, यानी कि जिस प्रकार से शिशु के अंदर जो मनोविज्ञान उसका विकसित हुआ, वैसे वैसे संगीत भी विकसित होता चला गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका संगीत को लेकर के सभी विद्वानों के अलग अलग अपने अपने मत थे। तो सभी प्यारे साथियों के लिए आज आपका 15 क्वेश्चन था। ठीक है, 15 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट हम डेली लेके चलेंगे। जैसे जैसे आपका प्यार मिलता रहेगा हम क्वेश्चनों की संख्या को इंक्रीज करते रहेंगे। तो सभी प्यारे साथी कमेंट करके जरूर बताना आपको यह सेशन कैसा लगा, और इसी प्रकार से हम डेली क्लासेस लेकर के आए, बिल्कुल बेसिक से, और क्वेश्चनों को डीप में लेके चलें। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी प्रकार की डेली क्लासेस देखने के लिए, जिससे आप कोई भी क्लास मिस ना कर सके। इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, और डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। संगीत से संबंधित ऑल इंडिया लेवल पर कोई भी भर्ती निकलेगी या कुछ भी इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज़ रहेगी, वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी प्यारे साथी इक्वल एजुकेशन के साथ जुड़ जाइएगा बेहतरीन तैयारी के लिए और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो सभी साथियों को धन्यवाद यहाँ तक क्लासेस को देखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से प्यार जरूर दिखाएंगे। जिस प्रकार से आपने हमारे मेन चैनल पर सपोर्ट किया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको सपोर्ट करना और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और सभी प्यारे साथी शेयर लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।